बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं, उन सब के पीछे एक स्क्रिप्ट होती है, फिर ऑडियो तैयार होते हैं। ऑडियो आपका बाद में तैयार होगा, पहले स्क्रिप्ट आपकी बनती है, ऐसा भी होता है ना। तो वो चीज़ भी हम क्या है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हटा सकते हैं उसको। जो मास मीडिया की फील्ड है बहुत सेंसिटिव फील्ड है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया ने होता है वॉइस ओवर कैसे देते हैं, कुछ एक एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगा, और साथ के साथ कैसे इस पे काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये सबसे पहले ऑडियो पर आने से पहले मैं आपको बता दूं स्क्रिप्ट, पटकथा जिसको हम कहते हैं, स्क्रिप्ट हमने कैसे लिखनी है, किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंगेजिंग द लिसनर्स मतलब आपकी स्क्रिप्ट जो है बिल्कुल सरल और साफ होनी चाहिए। क्या रहता है कि जो हमारे श्रोता होते हैं, लिसनर्स होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, कई लोग ऐसे भी हैं गांव देहात के हैं जिन्हें नहीं समझ आते कुछ बातें, लेकिन हमें सबको ध्यान में रखना है। सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो अपनी स्क्रिप्ट बनानी है, पटकथा बनानी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने दूसरा इसमें कर दिया, कीप इट सिंपल, बिल्कुल आपने सरल शब्दों में आपकी स्क्रिप्ट लिखनी है। कोई ऐसे पेचीदा शब्द नहीं लिखने हैं जिसका मतलब हमें खुद ही नहीं पता हो, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, कुछ शब्द हम डाल रहे हैं स्क्रिप्ट में, हम ये सोचते हैं कि जी कुछ अच्छा हम लिखते हैं, लेकिन हमें उसका खुद ही अर्थ नहीं पता होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम तो कंफ्यूज होंगे, सुनने वालों को भी हम कंफ्यूज करेंगे। इसलिए स्क्रिप्ट जो है आपने हमेशा अपनी सरल शब्दों में लिखनी है, ठीक है। आपने कन्वर्सेशन करना है, जैसे मैं आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने 1 to 1 बात करना है, अच्छे से बात करना है, बातों को ज़्यादा नहीं घुमाना है, बहुत लंबा नहीं खींचना है बातों को। मतलब ऐसे लगना चाहिए कि शॉर्ट में आपने अपना मैसेज दे देना है। आपका जैसा कंटेंट बच्चों से रिलेटेड है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ हमने कैसे वार्तालाप करनी है, कैसे उनके साथ बातचीत करनी है। तो स्क्रिप्ट में ज़रूरी हो जाता है हमारे शब्दों का चयन, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। टोन एंड पीस, इस पे क्या होता है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ना, एक फुल स्टॉप आता है, कोमा आता है। फुल स्टॉप का मतलब आप सब समझते हैं कि हम 3 सेकंड तक रुक सकते हैं, कोमा का मतलब ये कि हम सांस ले सकते हैं 1 सेकंड तक। तो क्या है कि हमारे शब्दों में उतार चढ़ाव होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है अनिल और आप मुझे सुन रहे हैं हिमाचल के फर्स्ट सीआर स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज से। 4 मेगाहर्ट्ज क्या है कि वो डाउन चला गया आपका, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिल, ये मैंने हाई पिच में बोला है। तो आपके शब्दों में क्या है कि मॉड्यूलेशन होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात आपकी डिक्शन, आपकी जो शब्दावली है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। नए नए शब्द आपके स्क्रिप्ट में होने चाहिए, तभी आप आगे चलकर एक अच्छा ऑडियो तैयार कर सकते हैं। एक शब्द के आपको 10 अर्थ पता होने चाहिए। आजकल तो खैर चैट जीपीटी एआई का टाइम है, हम लोग शायद मेहनत बहुत कम करते हैं स्क्रिप्ट में, लेकिन हम अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं, स्पेशली बच्चों को अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग से काम करने की बहुत ज़रूरत है आज के इस दौर में। नेक्स्ट आता है, जैसे जो कई भी ऐसे बैकग्राउंड म्यूज़िक आते हैं जो हमारी आवाज़ के साथ मैच नहीं करते हैं, तो कोई भी ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं आपने लगाना है जो आपकी टोन के साथ, आपके शब्दों के साथ मैच नहीं कर रहा हो। ये पॉइंट तब आता है जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, ऑडियो मिक्स हो जाता है, जब फाइनल मिक्स डाउन पे आप चलते हैं। उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे दूंगा, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी ट्रेनिंग आपको मैं दूंगा कि कैसे हम इसमें एडिटिंग, मिक्सिंग सब कुछ करते हैं। ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, जैसे मैं, ये अगला है आपका यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। जैसे मैंने पहले बता दिया, कम से कम शब्दों में आपने बात करनी है, क्योंकि आजकल जैसे हम सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते हैं ना, रील स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, 3 सेकंड से ऊपर कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। फिर हम तो रेडियो में हैं, हम ऑडियो कंटेंट में हैं, हमें 15 से 20 मिनट का प्रोग्राम बनाने हैं, और बनाने ज़रूरी है। अच्छा, वो अच्छे भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, बच्चे सुने उसे इंटरेस्ट के साथ। क्या रहता है कि जैसे हमने तो लेसन ही पढ़ाने हैं, बच्चों को सिखाने हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से। जब हम आवाज़ के ऊपर अपनी काम कर रहे हैं तो 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं बोलने के लिए। पहली, आपकी जो आवाज़, आगाज़ और आपका अंदाज़, ये 3 चीज़ें हैं। जब आप एक ऑडियो की लाइन में आते हैं, ये 3 चीज़ें आपने हमेशा, इक्वलाइजेशन की जहाँ पे बात है हम अलग अलग तरह से लगा सकते हैं, क्लियरिटी को कैसे हमने इन्हांस करना है,
ये सारे जो बेसिक एडजस्टमेंट हैं ये सारे आपको सॉफ्टवेयर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। हाँ, अब आता है कि हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया तो चेक फॉर्मेट्स हैं, जैसे MP3, ये स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट एप्लीकेशन यूज होते हैं, और दूसरे जो है आपके वेव हाई क्वालिटी में चलते हैं। मैं अपने रेडियो स्टेशन का जिक्र करूं तो हमारे क्या है कि हम MP3 में प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमारा क्या है कि ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में हम चलाते हैं। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब ये है कि हम ब्रॉडकास्टिंग भी साथ के साथ करते हैं। तो जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो MP3 फॉर्मेट में हम करते हैं। कई सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वेव में भी होता है, दोनों आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फाइल साइज का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे गाना आप 5 मिनट का देख रहे हैं तो 5 मिनट का गाना हार्डली आपका 15 से 20 MB का होता है। डिपेंड भी करता है कि क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा ये है कि अपनी क्वालिटी का फिर से अच्छे से ध्यान रखना है, बिट रेट उसका क्या है। ठीक है, जैसे 128 kbps होता है ना, 320 मैक्स टू मैक्स है फिलहाल, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है। फाइनल रिव्यू, आपने सारी मेहनत कर ली है, सब कुछ आपने कर दिया है, तो फिर आपने क्या है कि शुरू से लेके अंत तक जो भी आपने काम किया है उसको सुनना है अच्छे से। पहले सुनिए आप सॉफ्टवेयर में, आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ी है उसको हटाइए, वहाँ से कटिंग के थ्रू हटाइए। क्लियरिटी का आपने फिर से ध्यान रखना है, कहीं कम ज़्यादा ना हो, फ्लो आपका आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, फिर से एक बार चेकआउट मार सकते हैं आप, क्योंकि आपने वो चीज़ एक बार तैयार कर दी, आपकी ओर से डन है, आपने फिर वो पब्लिक डोमेन में डाल दी, पब्लिक डोमेन में चली गई तो फिर वो मैसेज कन्वे हो गया, गलत है सही है वो फिर पब्लिक डिसाइड करती है। इसलिए क्योंकि ये जो मास मीडिया की फील्ड है बहुत सेंसिटिव फील्ड है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ इतनी ईजी कर दी है ना कि हर दूसरा इंसान आज के दौर में जर्नलिस्ट है। सॉफ्टवेयर के अंदर ही नॉइज रिडक्शन के वो सारे हम यूज़ करेंगे, जो बैकग्राउंड आपका जो भी नॉइज़ होगा ना रिकॉर्डिंग के टाइम पे लगा होगा वो हट जाएगा। ठीक है। दूसरा यही है कि इनबैलेंस्ड कभी कभी साउंड ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये भी हम मशीन के थ्रू ठीक कर लेंगे। ठीक है। अब क्या है कि कई बार क्या है कि रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होती, पुअर हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती, तो उसको हम और अच्छे से कैसा बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो चीज़ें इसी में ही है। ठीक है।